हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दिन के 1:30 बजे से। और सुबह का काम हमने कर दिया है, खाना बन गया है। अब करती हूँ चूल्हे की लिपाई। मैंने सोचा चूल्हे की लिपाई करते करते ब्लॉग भी शुरू कर दूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाना भी ज़रूरी है और काम करना भी बहुत ज़रूरी है। दोनों ही काम करने बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए दोनों साथ साथ करते हैं। ये है ओमी, जो दिन भर मिट्टी में खेलता रहता है। मेरे दादा बोलता है, मम्मा बोल बोल मम्मा। मैंने ये जुराब धुले हुए थे दोस्तों, गीले जुराब ने मिट्टी में फेंक दिए। गाइस, ये मिट्टी और गोंद मैंने भिगा रखा था। गोंद गाय के गौमूत्र को बोलते हैं और इससे चूल्हे की लिपाई की जाती है, जिससे अच्छी खुशबू भी आती है और ये शुद्ध माना जाता है। ये हमारे छोटे छोटे डब्बे रहते हैं गाइस, जिसे हम चूल्हे में ही रखते हैं। इनमें नमक मसाले रखे जाते हैं। फिलहाल ये खाली हो रखा है, लेकिन नमक मसाला, चीनी नहीं, नमक मसाला और तेल और जीरा हम चूल्हे में ही रखते हैं, क्योंकि बार बार काम आते हैं। उतनी बार कौन अंदर बाहर जाए। अब मेरी सास कह रही है चूल्हे से लाया कर इधर। अब मेरे जहीं पे मन करता वहीं से बैठ जाती हूँ मैं। जब चूल्हा टूटता है दोस्तों तो मेरी सास बनाती है, और अभी चूल्हा बिल्कुल ठीक है तो उसकी बाहर से लिपाई मैं कर देती हूँ। ऐसा होता है। ये वैसे लोग सुबह सुबह चूल्हे की लिपाई करते हैं, फिर नाश्ता बनाते हैं। हमारे पास इतना टाइम होता नहीं, और आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए सुबह सुबह लिपाई नहीं हो पाती है आजकल। और गर्मियों में हम चूल्हा जलाते नहीं है, सर्दियों में चूल्हे की बहुत ज़रूरत हो जाती है। फाइनली मैंने चूल्हे की लिपाई कर दी है। ये रही। अब इससे मिट्टी भी नहीं उखड़ती है और हाथ पाँव में ज़्यादा धूल भी नहीं चिपकती है। और सब्जी मैंने वहाँ पे बनाई थी। आज मैंने मिक्स सब्जी बनाई है, जो भी सब्जियाँ थी, क्योंकि आज ससुर जी जा रखे हैं बाजार, तो दाल नहीं बनाई। यहाँ पे मशीन बाहर निकाली है और हम खुद ही मैकेनिक बने हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे ये मशीन बना रहे हैं, क्योंकि हमारे ड्रायर का पानी बाहर ही नहीं निकल रहा, वहीं अटक गया। हम सारे काम खुद ही करते हैं दोस्तों, मिस्त्री का भी, लेबर का भी, मैकेनिक का भी, और घर का भी और बाहर का भी। पहाड़ों में ऐसे ही होता है, किसी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आधा हमें आता है, आधा हमारे पास यूट्यूब का ज्ञान होता है। ये देखो साथ में बाकी यहाँ पे तेल सुखा रखे हैं, जिसका तिल का तेल निकालना है। इसका तेल गर्म होता है दोस्तों, ये रहे तिल। इसका तेल गर्म होता है और सर्दियों में बहुत काम आता है, जैसे हाथ पाँव में दर्द होता है उसके लिए भी, और बच्चों की मालिश के लिए भी। ये रही हमारी गाय, और वो मेरी सास घास दे रही है इनको, हरा हरा घास, जो बिम्बल लेके आई थी मैं कल, ये वही बिम्बल है। इनका पेट खाली नहीं रहना चाहिए दोस्तों। आप ना चाहें, अभी हमने खुद खाना नहीं खाया, पर इन्हें हमने 4 बार का खिला दिया केवल। ये मेरी सास लकड़ी लेके आई है, 2-2 पुले घास लाती है, 4-4 लकड़ी लाती है, और ऐसे ऐसे करके इतनी लकड़ी हो गई। गाइस, ये रहे हमारे कुत्ते के बच्चे। हमारे कुत्ते का नाम भूरी है, जो फीमेल है, और ये उसके बच्चे हैं। आ जाओ, इनकी आंखें भी खुल गई गाइस, लेकिन इस बार एक ही काला है और सारे ये रहे, और सारे भूरे हैं। इसके ठाट पड़े रहते, ऐसे रहता गोदी में।
कह रहा बच्चों के पास चलो। ये हमारे छेमी का पेड़ है जो ये भी धीरे धीरे सूखने लग गया है। कुछ समय पहले हरा भरा था और फूल ही फूल थे इसमें। आजकल इसमें फूल बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। गाइस यहीं पे था वो पत्थर, अब देखो बराबर हो गया। अब गाय के लिए भी बराबर हो गया। जहाँ पे लकड़ी रखी हुई ना, यहाँ पे उसका पाँव फिसलता था बार बार। थोड़े से हमने फोड़े, मतलब नेपाली ने फोड़े, और फिर नेपाली फोड़ नहीं पाए, हमने गड्ढा खोदा और यहीं दबा दिए। गाइस ये खेत हमने 1 नवंबर को बोया था। अरे 1 दिसंबर भी चला गया, अब 1 जनवरी आने वाली है और अभी भी खेत कहीं कहीं जमे हैं बस। और सारे अभी बीज आए नहीं ऊपर, क्योंकि यहाँ पाला पड़ता है और ठंड बहुत ज़्यादा है। इस चक्कर में जो पेड़ पौधे होते हैं वो जल जाते हैं, पाले से ख़राब हो जाते हैं। उतर गया तू नीचे? बाय कर दे ओमी, बाय कर दे, बाय कर दे। अच्छा जय कर दे, जय कर दे ओमी, जय कर दो। ये मेरे बिना मसाले का अचार है दोस्तों। इसके लिए अभी तक अचार मसाला ही नहीं आया। गाइस आजकल हम धूप में बाहर ही खाना खाते हैं। ये मेरी सासू है, ये मेरे पति देव है, ये ओमी है। और आज मैंने बनाया है घर का साग। ये हरी सब्जी सुबह की बची हुई थी। और ये माल्टा है, घर का ही अचार है दोस्तों। आजकल सर्दियों में धूप में खाने का मज़ा ही कुछ और है, इसलिए हम धूप में ही खा रहे हैं। और जो नीचे चावल गिरे हुए दोस्तों, इन्हें इग्नोर करो क्योंकि मेरे साथ बच्चा भी है। आया था मीशो से पार्सल, जो बहुत दिनों बाद आज आ गया है। देखते हैं कैसा आया है। अब इसकी अनबॉक्सिंग नहीं करी है, बस थोड़ा ही खोला, मतलब बाहर नहीं निकाला इसे। खोलो खोलो। पैकिंग तो अच्छी आई है दोस्तों, अंदर से देखते हैं क्या है। ये मैंने इनके लिए वो सरप्राइज मंगाया था और यही लेके आ गए। बल्ले पढ़ पुड़ के भी आ गया और मुझे पता है क्या मंगा रखा है। कपड़ा कैसा है? अच्छा अच्छा, तुम्हें पसंद आया? तुम्हें पसंद आया? गाइस ये अपनी खुशी कभी जाहिर नहीं करते हैं, बस इनकी खुशी इतनी है। अच्छा लगा तो वो बाहर निकलता है शायद, ये बाहर निकलता है, निकाल के देखो ये वाला। हाँ ये कलर अच्छा है ना। ये चैन वाला भी नहीं, पहले मैंने चैन वाला मंगाया था गाइस, तो वो चैन ख़राब हो गई इसकी। फिर भी वो 1-1.5 साल चला, 2 साल चल गया शायद, तो नहीं। आप इसे चलाना। गाइस पर्स के साथ इतने सारे ATM भी मिले हमें। गाइस ससुर जी आए बाजार से और कुत्ता भी आ गया और नाती भी आ गए और सब खड़े होकर क्या लाया क्या लाया। मेरे सासू आजकल प्योर हिंदी बोल रही है गाइस, कुछ दिन बाद इंग्लिश में बोलने लग जाएगी, है ना? कैसे बोलोगे आप? बोल के दिखाओ थोड़ा, बोलो। गाइस जी चक्की पे जा रहे हैं, इनके पास पैसे ही नहीं है, देखो इतना ये खुश हो रहा अपने जूतों को देखे। फिर कर दो ओमी, अच्छा कर। गाइस देखो पैसे मांगने आ गए, इनके पैसे दे दो। चक्की पे जा रहे पापा से पैसे। रात हो गई है दोस्तों, खाना बनाने का टाइम हो गया है। जिस चूल्हे में मैंने लिपाई करी थी उसी चूल्हे में मैं आग जला रही हूँ। और आग भी मेरी वैसे जलने लग गई है, तो इसमें खाना बनाते हैं। देखते हैं आज क्या बनाते हैं। लिपाई भी मेरी पूरी तरीके से सूख गई है और ये मैंने आग जला दी है, पीछे पानी रख दिया है और आगे मैं सब्जी बनाऊँगी। मैंने काटी है गोभी और शिमला मिर्च की सब्जी और बनाऊँगी लोहे की कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई में कैल्शियम होता है और ऊपर से चूल्हे में बनाओ तो इसका स्वाद ज़्यादा आ जाता है दोस्तों। और चूल्हे के पे काले काले ही बर्तन रहते हैं, क्योंकि सफ़ेद बर्तन रखेंगे तो उन्होंने काला ही होना है, इसलिए हम काले बर्तन अलग से चूल्हे के लिए होता है। और यहाँ पे मेरा दूध गर्म हो रहा है। प्याज टमाटर भी मैंने काट दिए। यहाँ पे बिस्तर भी लग गया बच्चों के लिए, यहीं पर वो बैठे रहते हैं, हम खाना यहीं पर खाते हैं।
तो गाइस जो ये सब्जी है मेरे सासू के लिए है। और हमने चिकन ला रखा है। हम 3 तो चिकन खाते हैं, मेरी सास नहीं खाती है, तो उनके लिए सब्जी बना रहे हैं। आजकल आग बहुत ज़रूरी है दोस्तों, चाहे कितना अमीर क्यों ना हो कोई, आग बहुत ज़रूरी है। और गैस पे खाना बनाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि खड़े खड़े में कमर दर्द भी होता है। उधर मैं दूध देख रही हूँ उधर दूध रखा हुआ है। चूल्हे में वैसे वैसे बच्चों की सिकाई भी होती है और खाना भी बनता है, वैसे वैसे हम बनाते हैं, वैसे वैसे मैं सास ससुर को खिलाती भी हूँ। तो यहीं पे गर्म पानी भी रखा हुआ है, साथ साथ में बर्तन भी यहीं पे धुल जाते हैं। और अब हम यहाँ पे आ गए हैं, हम 8-9 बजे तक हम यहीं पे बैठे रहते हैं। अब यहीं पे हम खाना बनाते हैं। पहाड़ों में चूल्हा ज़िंदगी का एक पार्ट होता है दोस्तों, और बहुत ज़रूरी होता है। इस चूल्हे के लिए ही हम आधा ज़िंदगी खर्च कर देते हैं, क्योंकि लकड़ी घास यही दोनों चीज़ों पे हमारी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाती है। और खेतों में तो सब मिला जुला के जो खेतों में होता है हम चूल्हे में ही पकाते हैं। जंगल जाते हैं तो लकड़ी लाते हैं, और चूल्हे के लिए ही लकड़ी लाते हैं। तो इसलिए चूल्हा भी हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है, और इसे हम बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं।